बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया और वो शोशा है कौमी हुकूमत का। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तो ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने दावा किया है कि वो वापस आ सकती है PDM में, लेकिन दूसरी जानब जो वो शर्तें रख रहे हैं पीपल्स पार्टी उसको पहले ही बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है कि वो अपना जो है वजाहत करें जो शोकॉज नोटिस उनको जारी किया था, जिसकी बुनियाद बनी थी PDM से उनकी अलहदगी। अब मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो वापस भी आना चाहती है और साथ वो ये कहते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक वो वजाहत करें और उसके बाद वो वापस आ सकते हैं। दूसरी जानब मौलाना साहब ने एक और बड़ी बात की है, जो कि नून लीग तो क्रिटिसिज्म ये करती थी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही। मौलाना साहब ने बात बिल्कुल खुलकर कर दी। उन्होंने कहा जनाब दो बड़ी जमातें जो PDM में थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों ही इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थी और अभी भी वो तैयार नहीं है। और अगर उन्होंने कहा कि ये बात भी मेरी मान लेते कि जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो लोग मुंतखब हुए हैं अगर वो भी हलफ ना उठाते या जब इलेक्शन हुआ उस वक्त ये हलफ ना उठाते तो हालात बहुत सारे तब्दील हो सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ANP की अलहदगी की वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो बाब से वोट लिए हैं उस हवाले से उनकी ये तफजात हैं और अगर पीपल्स पार्टी उनको भी वजाहत देती है तो वो भी वापस आ सकते हैं। अब मौलाना साहब ने एक तो ये कहा कि दोबारा PDM जो है वो इकट्ठी हो सकती है और ईद के बाद उन्होंने कहा कि तहरीक बाकायदा जो है चलाने का हवाले से जो बात की जाएगी और उसके हवाले से इजलास भी किया जाएगा। अब मामला ये है कि एक तरफ तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वापस आने को तैयार है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयान है वो बंद कर दें। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये इकट्ठे होते हैं, पीपल्स पार्टी भी वापस आती है, तो नून लीग जो है वो अपोजिशन लीडर जो उनके हवाले से जो बात है सेनेट के हवाले से उस पर भी कंसेंसस हो सकता है, या वो उसको तस्लीम कर लेंगे या उनका अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है। अब एक तरफ तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, दूसरी जानब मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे नहीं दोनों दे रही पार्टियां, दूसरा उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद की सूरत में इस हुकूमत को घर नहीं भेज सकते। तो जब ये बात इस्तीफे भी देने के लिए तैयार नहीं है, अदम एतमाद के ज़रिए भी हुकूमत को घर नहीं भेज सकते, PDM का इत्तेहाद भी एक सवालिया निशान बना हुआ है पीपल्स पार्टी और ANP की जब तक वापसी नहीं होती, तो मौलाना साहब ने अब एक नया कार्ड खेला है और एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कौम को। उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर ये जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऐसी कौमी हुकूमत के क़याम की राह हमवार हो सकती है और जिसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी हो। अब उन्होंने कौमी हुकूमत का जो है वो एक अंदिया दे दिया है और कौमी हुकूमत के क़याम से कबल जब तक ये हुकूमत वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती या कम अज़ कम वफाकी हुकूमत जो है उसको ख़त्म नहीं किया जाता, वो ख़त्म किया जा सकता है अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए, यानी वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जा सकता है। दूसरी सूरत यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद असम्बलियाँ तहलील कर दें, दूसरा ऑप्शन वो है। अब या तो ये अदम एतमाद वो मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि वो तो हम कामयाब नहीं करवा सकते, दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को क्या पड़ी है कि वो अपनी हुकूमत वक्त से पहले उसको तहलील कर दें असम्बली को, फिर उसके साथ कौमी हुकूमत तो उसी सूरत ही बन सकती है, वरना 2023 तक जो आइनी मुद्दत है हुकूमत वो अपनी उसी तरह पूरी करेगी। अब मौलाना साहब ने कहाँ से ये कौड़ी लाए हैं दूर की, मेरा ख्याल है कि ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया पूरी अपोजिशन को, जो कि गैर फितरी इत्तेहाद है, पहले ही वो आपस में टूट फूट का शिकार है। अब मौलाना साहब ये पहले इससे भी आपने देखा मिड टर्म इलेक्शन की बात की गई, फिर उसके बाद चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की गई, फिर रिफॉर्म्स की बात की गई, अब ये कौमी हुकूमत जो है इसकी बात की जा रही है। और उससे पहले भी इस तरह की नून लीग की जानब से आवाज़ें उठी थी कि कौमी हुकूमत की ऑफ़र हो रही है और उस वाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका अंदिया दिया था।
मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अब जो पीडीएम है उसमें पीएमएलएन को लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब। इससे पहले जिस तरह आपने देखा नाज़रीन, मरियम साहिबा जो है वो पीएमएलएन की बिहाफ पे उसको लीड कर रही थी जमात को। बेशक और सीनियर क़यादत जो है साबिक़ वज़ीर आज़म जो है शाहिद खाकान अब्बासी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी उनके पीछे हमेशा खड़े होते थे। अब मौलाना साहब ने तो बात जो कर दी है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है नून लीग को वो लीड करेंगे और उनके आगे रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी को। अब अंदर की खबर ये है, या जो मैं जानता हूँ बड़ा करीब से इन मामलात को, जो मैंने देखा भी है, बहुत सारे मुशाहिदे में भी ऐसी चीज़ें आई कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब को किसी सूरत भी पसंद उनको नहीं करते, वो उनकी लाइन को कभी भी टो नहीं करेंगे। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी के साथ भी उनके को बहुत अच्छे मरासम नहीं है और उनको भी वो लाइक नहीं करते। अब पीडीएम में पहली बार जो है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस अगर आती है, और अगर आ भी जाती है, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से जिस तरह वो उनको डिसलाइक करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीडीएम जो है उनका एजेंडा मौलाना साहब जो है उसके मुताबिक उसी बयानिए को लेकर शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर लबैक कहेंगे। तो अब मामला ये है कि ये जो पीडीएम है इसके गुब्बारे से पूरी तरह हवा निकल चुकी है। अब उन्होंने एक गैर फितरी इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए अब नया शोशा छोड़ा है कौमी हुकूमत का, को जो किसी सूरत भी कायम नहीं हो सकती इन हालातों वाक़यात की रोशनी में। तो अब यह है कि सवाए एक ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं है। तो रमज़ान के बाद भी मुझे तो ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिससे कोई कौमी हुकूमत के हवाले से राह हमवार होए। बहरहाल मौलाना साहब पहले भी इस तरह अपनी अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अब दोबारा से उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, तो आप देख लेंगे ये सिर्फ शोशा ही रहेगा। 2023 तक कोई कौमी हुकूमत दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही। ये सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। पहले जरदारी साहब जो है उन्होंने इसको टास्क को फुलफिल किया, अब लग ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, ये इसी तरीके से आगे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। नून लीग जो है वो ओपनली कह चुकी है कि हुकूमत जो है वो 5 साल अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, हम ना इस्तीफ़े देंगे। अभी तक उनके इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं है। का जो लॉन्ग मार्च और धरना है वो भी उससे ऑलमोस्ट बैक आउट हो गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी यही ताने मार रही है कि जनाब आपको किसने कहा था कि लॉन्ग मार्च ना करें या धरना ना दें, हमने तो नहीं आपको रोका। इवन कि आप जो 5 साल की कह रहे हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, ये किसने आपको गारंटी दी है? और आपने तो बिल्ली थैले से बिल आखिर बाहर आ ही गई है। पीपल्स पार्टी अब नून लीग को ताने दे रही है, तो अब उसको जस्टिफिकेशन करने की बात कर रही हैं मरियम साहबा के। वो इस तरह नहीं थी, बात का मकसद ये था कि ये खुद ही गिर जाएगी, हम क्यों इनको सियासी शहीद बनाएं। तो मामला ये है कि ये जो अब नया शोशा है कौमी हुकूमत का, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हवाइयाँ छोड़ी गई हैं, इसमें किसी हवाले से भी कोई सदाकत और हकीकत नहीं है। ये महज एक शोशा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2023 तक ये शोशा ही रहेगा, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।